हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। पिछले वीडियो में आपने समुच्चय की जो 11th क्लास के जो हमने टॉपिक लिए थे सेट थ्योरी, उसके हमने सेट क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा और उसको लिखने का मेथड क्या है, रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण विधि, इस पर हमने पिछले वीडियो में आप सबसे चर्चा किया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ उसको आप देखें लिंक में जा कर के। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। समुच्चय का जो पार्ट 2 है वह क्या है कि हमको कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और हमको बताना होगा, कुछ वाक्यों को हमको ये बताना होगा कि ये समुच्चय है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, है ना, वस्तुओं का ऐसा एक कलेक्शन होगा, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच इज़ वेल डिफाइंड। मतलब वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। तो आइए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस, चूँकि ये क्वेश्चन इसलिए लिख लिया हूँ ताकि बार बार मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी डाटा ज़्यादा खर्चा ना हो, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस पहले ही लिख लिया है। तो अभी मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो समुच्चय का सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या होगा, ये क्लास 11th का है, मैथ्स क्लास का, ये क्लास 11th के समुच्चय नामक टॉपिक है, सेट नामक टॉपिक है, जिसका सेकंड पार्ट आज हम आपको सबको बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, ये हमें बताना है। तो कहता है 7 और 16 के मध्य स्थित सभी अभाज्य संख्याएं। अब देखिएगा 7 और 16 के मध्य अभाज्य संख्याएं। अब बोलोगे सर अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो क्या हो, खुद से और एक से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो हैं वो खुद से और एक से विभाजित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके कलेक्शन में आप देखें 7 और 16, तो क्या होना चाहिए, इसमें 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 एक दिख रहा है, 12 नहीं आएगा, 13 यस, 14 नो, 15 नो, 16 नो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या हैं वो खुद से और एक से विभाजित होने, अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको मालूम चाहिए, 1 से और खुद से अगर विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 8 की बात करते हैं, ये 1 से तो हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, लेकिन ये 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे ही 9 नहीं है, वैसे 10 नहीं है, क्योंकि 9 3 3 ज़ा 9, 10 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, बट 11 1 और 11 दैट मीन्स ये अभाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। तो निश्चित रूप से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 11 and 13, इसका मतलब यह क्या होगा, समुच्चय है। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ, चूँकि 7 और 16 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह वह 11 और 13 है, जो कि एक वेल डिफाइंड है इस कंडीशन के तहत। अतः यह जो कंडीशन है, यह जो सेंटेंस है वो निश्चित रूप से क्या होगा, वह समुच्चय होगा। ओके, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, जे ऐसे अक्षर देखने हैं, ऐसे माह देखने हैं जिसका स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो जे से होगा। तो जे से होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो है जनवरी, नेक्स्ट क्या होगा, जून, जुलाई। अब देखिए 12 महीनों में 3 महीने ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जे से स्टार्टिंग जिनका होता है, जनवरी, जून एंड जुलाई। फर्स्ट लेटर आपका क्या है, जे है। मतलब इस कंडीशन के तहत जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, उन 12 महीनों में 3 ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये कंडीशन वेल डिफाइंड है, अर्थात क्या हुआ कि ये जो कथन है ये क्या होगा, ये समुच्चय है, इसे हम सेट कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह का मतलब थोड़ा समझिएगा।
आप देखिए कि हम खतरनाक का मतलब क्या होता है। खतरनाक का मतलब ये होता है जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और शेर हमारे पास अचानक आ जाए तो हम उससे डर जाएंगे, तो हमारे लिए हम शेर से बहुत डरते हैं, मतलब शेर हमारे लिए खतरनाक जानवर है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा उसमें डिस्कवरी चैनल में कि कोई एक आदमी शेर के साथ खेल रहा है, शेर के साथ सो रहा है, शेर के साथ बैठ रहा है, शेर के साथ मतलब उसको कोई डर नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आ जाती है कि एक इंसान शेर से डरता है और एक इंसान शेर से नहीं डरता है, शेर से मित्रता रखता है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवर किसी देश के लिए कोई जो जानवर है वो खतरनाक होता है और हमारे देश के लिए कोई और जानवर खतरनाक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि खतरनाक, अगर हम शेर के बारे में ही बात करें तो शेर हो सकता है 99% लोग के लिए खतरनाक हो, लेकिन 1% के लिए 1% ऐसे लोग हो विश्व में जो उनको देख कर तो उनको डर नहीं लगता हो, उनके साथ मैत्रीय भाव हो, तो निश्चित रूप से उस 1% जो है ये 99% को माइनस कर देगा। मतलब ये कह रहा हूँ 100% टोटलिटी के साथ ये होना चाहिए। अर्थात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सुपरिभाषित वाक्य है वो विश्व के कोने कोने में वह वाक्य शामिल होना चाहिए। अगर इस बात को हम कहीं भी लेके जाएं तो हमको 3 ही आंसर मिलेगा, बट इस बात को विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह तो इंडिया वाले कुछ और बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और बताएंगे। इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। इसका जो भी कलेक्शन होगा वो समुच्चय नहीं है, याद रखिएगा। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए ये भी विरोधाभास वाली बात। भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखक, इसका कोई पैमाना नहीं है कि हम किसको प्रतिभाशाली कहें, इसका कोई मेजरमेंट करने का तरीका हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर भी एक विरोधाभास कंडीशन आता है कि भाई छत्तीसगढ़ वाले कहेंगे कि हमारे लेखक ज़्यादा अच्छे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि हमारे जो लेखक हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर नामों पर एक विरोधाभास होगा। इसलिए यह जो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह भी समुच्चय नहीं है। उसके बाद कहता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा हमारे पास जितने भी उन्होंने जितने भी उन्होंने लिखा है, उन सारे डाटाज हमारे पास मौजूद है। मतलब हम अगर नेट पे सर्च मारे तो उनके लिखे हुए सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। उन सब का कलेक्शन, चूँकि उन्होंने लेखक प्रेमचंद जी ने ही लिखा है, इसका मतलब उसका कलेक्शन सही है। उसका कलेक्शन मतलब उनके सारे बुक्स का कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब यह समुच्चय, इसके जो भी कलेक्शन आएंगे उसमें बहुत सारे, जैसे गोदान हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको आप कलेक्शन के रूप में लिखेंगे। निश्चित रूप से यह क्या होगा, यह समुच्चय होगा। तो इस वीडियो में मैंने अभी आपको ये बताया कि कुछ वाक्य आपके पास है और उसको हमको चेक करना होता है कि ये समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। इसके लिए आपको बस ये देखना है, की पॉइंट याद रखिएगा। वह की पॉइंट है सुपरिभाषित जो शब्द है, सुपरिभाषित जो एक छोटा सा शब्द है, वो शब्द को अप्लाई करके देखिएगा क्या यह सुपरिभाषित है। यदि है तो वह समुच्चय, उससे बनने वाले जो कलेक्शन होंगे वो समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि सुपरिभाषित नहीं है मतलब वह समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें आप देखिए 5 एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहले एग्जाम्पल समुच्चय है, क्यों है उसका रीज़न आपके सामने है। एक कंडीशन वैल्यू मिल रहा है आपको, सेकंड भी मिल रहा है, थर्ड नहीं है क्योंकि खतरनाक जानवर का संग्रह अलग अलग देशों में अलग अलग होगा। वैसे ही भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, यह भी हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा 10
कौन सबसे बेस्ट है ये डिसाइड करने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये निश्चित रूप से जिनके द्वारा जो लिखित हुए जितने भी उपन्यास हैं वो हम नेट में सर्च कर सकते हैं, उनके सारे नाम आपको मिल जाएंगे। उनका जो कलेक्शन होगा वह समुच्चय होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड होगा। क्योंकि ये जो बात को अगर किसी भी कोने में आप लेके जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ का बंदा बैठा गूगल में सर्च मारेगा प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास, और उसके सारे डिटेल वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आप इंडिया में सर्च मारें चाहे अमेरिका में सर्च मारें, नाम तो वही दिखेंगे निश्चित रूप से। इसलिए यह जो सेट है वह क्या होगा, ये जो कलेक्शन होगा वह क्या होगा, वो निश्चित रूप से सेट होगा, निश्चित रूप से सेट होगा। तो मित्रों, इसमें समुच्चय में जो कुछ क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखे हैं, आइए उस पर हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स। जब तक आप मैथमेटिक्स में अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स आपका है। जिस दिन आपने अभ्यास छोड़ा तो मैथमेटिक्स आपसे दूर चले जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जो गणित होता है उन्हीं के लिए कठिन होता है जो अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस में हम अभ्यास करते हैं, सभी अंत तक साथ रहिएगा। देखिएगा, इसमें कहता है रोस्टर रूप में लिखें। ये कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि में। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि, ये दो चीज़ें मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन जो है कहता है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे खास बात देखेंगे, x इस प्रकार है कि x i है। अब लोग सर ये i क्या होता है? i मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कलेक्शन होता है, इसको हम i कहते हैं। और x क्या है? -3 और 7 के बीच के एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, -3 एंड 7 के बीच के एलिमेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ -3 और 7 की बात करते हैं तो -3 को हम नहीं लेंगे, और आगे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 7 को भी हम नहीं लेंगे। तो उसके बीच के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 6। मतलब इसका जो कलेक्शन होगा वह क्या आएगा भाई, यह आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। कंडीशन क्या कहता है, x सच दैट x बिलोंग टू i, दैट मीन्स इंटीजर नंबर, और x की जो वैल्यू है वो -3 से क्या है, अधिक है, और 7 से क्या है, कम है। तो आप देखिए इंटीजर का जो फॉर्म होता है -3, -2, -1, तो -3 को हमको नहीं लेना है क्योंकि इससे बड़ा है ना। x की वैल्यू -3 से अधिक है और 7 से क्या है, कम है। तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट में जो है वो कहता है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसका सॉल्यूशन x इस प्रकार है कि एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो इसको पहले समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या होता क्या समझना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या जो है वो क्या होता है, काउंटेबल, जो 1, 2, 3, 4 जो गिनती में उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। तो इसमें आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। अगर हम इसको लिखना चाहें 6 से कम, 6 से कम, दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 हमने नहीं लिखा, 6 से कम हमको लेना है, 6 तक नहीं जाना है, 6 से कम लेना है। इसलिए इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x सच दैट n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, दैट मीन्स नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू n/n+1, और n क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से देखिएगा, n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ देखिए n लेस आर इक्वल टू 5 है, तब x की वैल्यू वेरी करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/1+1, दैट मीन्स 1/2। when इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 2 x की वैल्यू 2/2+1। ठीक है, n इज इक्वल टू यदि 3 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 3/3+1। इसका मतलब 3/4। n इक्वल टू अगर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 4/4+1, दैट मीन्स x इक्वल टू 4/5।
तो ऐसे ही कलेक्शन को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पहला जो है 1/2 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो क्या मिलेगा 2/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होंगे 3/4 होंगे, नेक्स्ट 4/5 होंगे, नेक्स्ट क्या होगा 5/6 होंगे। तो इसका जो कलेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब आपको ये कंडीशंस देखने हैं, उस कंडीशंस के आधार पे आपको आगे बढ़ना होगा। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट पार्ट, मतलब ये पैटर्न दिया होगा उसको हमको इसमें लेके आना है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको याद होगा लिखने का तरीका, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, x सच दैट x। अब इसमें क्वालिटी ढूंढिए, क्वालिटी क्या है कि 1 2 3 4 है, दैट मीन्स क्या होगा x क्या है, x है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। और किस से कम है, 9 से कम है। देखो तो 9 से कम है, 9 से कम है। तो उसमें हमको क्वालिटी को ढूंढना होगा कि क्वालिटी क्या कहता है। इसमें आप देखिए क्या होगा, इसमें कहता है कि इसका जो कलेक्शन होगा x टाइप का है और x = 1/n²। बोलो सर ये n² कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए 4 9 16 20 दैट मीन 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर इसको अच्छे से समझना हो तो इसको ले लेते हैं 1/1 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो 1/1 में यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या ले देते हैं, बिलोंगिंग टू n। इसका मतलब नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में n = 1 रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1/1 होगा, 1 होगा। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 होगा। 1/3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 होगा। 1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप एंड सो ऑन है, मतलब नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट है आप रखते जाइएगा तो ये कंडीशन इसका क्या होगा, फुलफिल कर देगा। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में x सच दैट x = 3n। बोलोगे सर 3n क्यों लिख दिया, 3n मतलब 3 का मल्टीपल है। आप देखो 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 एंड सो ऑन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ये जो जीरो है वो गड़बड़ कर रहा है, और जीरो जो गड़बड़ कर रहा है उसके लिए कहानी क्या है, अगर हम n को क्या कह दें, n क्या कह दें, n की वैल्यू हम पूर्ण संख्या ले लें, पूर्ण संख्या, n पूर्ण संख्या है तो अब ये बात बन जाएगी। आप देखो n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे ही मैंने कहा तो n की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले लिख सकते हैं। अब जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 × 0 दैट मीन्स 0 मिलेगा। 1 रखेंगे 3 1 जा 3 दैट मीन्स 3 मिलेगा। 2 रखेंगे 3 2 जा 2 दैट मीन्स 6 मिलेगा। 3 रखेंगे 3 3 जा 9 9 मिलेगा। ऐसे आप लिखते जाइएगा। तो इस प्रकार से जो लिखने का तरीका होता है, ये जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण के रूप में जो लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा है। तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में मैंने करीब बहुत कुछ नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया है, जो जितना मैंने पढ़ा है। तो निश्चित रूप से आप सभी को ये जो समुच्चय है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि, समुच्चय की परिभाषा, ये सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँ मैं 9th 10th 11th 12th के सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे मेरे को लेते जाना है, क्लासेस लेते जाना है। तो आप तक अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं या 11th या 12th में हैं, किसी भी क्लास में हैं या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए इसको सब्सक्राइब करके आप ज़रूर उनको दिखाएं। और इसका पॉज बटन दबा करके इसको नोट डाउन भी करना सीखें, ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहे। तो आप सभी ने इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।